जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसा पुष्प आपको बताने वाले हैं। यदि आप लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, शनिदेव को चढ़ाते हैं, शीघ्र आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। भगवती लक्ष्मी की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। कौन सा वो पुष्प है, किस प्रकार से चढ़ाएं, किस दिन चढ़ाएं, सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 मई सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखो, आप बहुत लोगों ने देखा होगा और बहुत लोगों के घरों में भी ये लगी होगी। इसको हम कहते हैं अपराजिता। अपराजिता देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और वास्तव में जिस घर में इसके पुष्प लगे होते हैं उस घर का वातावरण ही अलग होता है। अपराजिता को घर में किस हिस्से में लगाना चाहिए और इसके अनेकों लाभ क्या क्या हैं, इसकी सारी जानकारी हमने आज से करीब करीब 1-1.5 वर्ष पूर्व अपने किसी विशेष अंक में दी थी। तो जो साधक घर में इसे लगाना चाहते हों वो हमारा वो अंक देख सकते हैं। अपराजिता के पौधे का महत्व इस प्रकार से कुछ उसका टाइटल रहा होगा, हमारा नाम डाल करके देख लेना, वो आपको पूरी जानकारी इसमें सुनने समझने को मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं इसके पुष्प को अर्पण करने के बारे में। तो सबसे पहले तो अपराजिता के और भी कई नाम होते हैं, जैसे गोकर्णी भी इसको कहते हैं, कोयल भी इसको कहते हैं, विष्णुकांता भी इसको कहते हैं और इसको हम अपराजिता तो कहते हैं। अपराजिता 2 प्रकार की होती है, श्वेत अपराजिता होती है और एक होती है नीले रंग की। नीले रंग की अपराजिता जो होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और ये दिखती किस प्रकार से है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको देखें। ये अपराजिता होती है, नीले रंग की अपराजिता है और जहाँ पर भी ये लगी होती है वहाँ के वातावरण को सुंदर बना देती है। तो कहने का भाव, इसके पौधों को, इसकी बेल को हमें अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए, वैसे भी ये शुभ होती है। अब देखो, अपराजिता का जो पुष्प होता है नीले रंग का, शुक्रवार के दिन भगवती लक्ष्मी को ये पुष्प चढ़ाना चाहिए। कम से कम 3 या 5 पुष्प जो साधक खीर अर्पण करता है, अपराजिता के नीले पुष्प चढ़ाता है और भगवती के समक्ष बैठ कर के ओम श्रीम श्री नमः, क्या ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र की 3 या 5 माला करता है, या श्री सूक्त का पाठ करता है, या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, या दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करता है और 4th अध्याय के साथ साथ 11वें अध्याय का पाठ करता है भगवती लक्ष्मी के ही सामने, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा ही जगदम्बा है, जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपा है, ये समस्त स्वरूप एक ही है। उससे अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसा हम प्रत्येक शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। ऐसे ही ये पुष्प शनिदेव को चढ़ाया जाए तो शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नील देह, नीली रंग की देह, श्याम वर्णी और मेघवर्णी और उसी के साथ साथ नीली देह भगवान शनिदेव की कही गई है ना। रविपुत्रम नीलांजन और दशरथ कृत जो स्तोत्र है, नीलाय शीतकंठ निवाय च कालंग्नि रूपाय नीलाय, तो नीले रंग का इनकी देह बताई गई है। और कोई भी साधक नीले रंग के पुष्प और ख़ास तौर से अपराजिता के पुष्प शनिदेव को चढ़ावे शनिवार के दिन, शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, मनोती कामनाएं पूर्ण होती हैं। शनि की डैया, शनि की साढ़े सती, शनि की टेढ़ी चाल, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा भी हो तो आपके ऊपर अत्यधिक शुभ प्रभाव आता है। ना भी हो तो भी आप शनिदेव को ये पुष्प चढ़ाएं, या तो खुले 7 पुष्प चढ़ाएं या फिर 11 पुष्प ले लें और 11 पुष्पों को नीले रंग के धागे में पिरो करके शनिवार की संध्या के समय सूर्य छिपने से पहले किसी भी मंदिर में जाकर के, तो दिन के 12 बजे के आसपास या शाम के समय शनिदेव को जैसे हार पहनाते हैं फूलों का, उस प्रकार से अर्पण करें। नहीं तो कम से कम 7 पुष्प उनके चरणों में चढ़ावें और वहीं बैठ करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ किया जाए। यदि ये भी ना कर सकें तो ओम
शम शनिश्चराय नमः, ये तो सभी को याद होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की 1-3 माला या अंदाजे से 5-10 मिनट मंत्र को जपें। सरसों के तेल का उनको दीप अर्पण करें, ये पुष्प चढ़ाएं। आपके ऊपर कैसी भी भ्रुकुटी टेढ़ी चाल शनिदेव की क्यों ना हो, सौम्यता आपको महसूस होगी। खास तौर से जिन साधकों के ऊपर साढ़े सती ढैया का प्रकोप हो या उनको लगता हो कि उनके शनि शुभ नहीं है, और वैसे भी आपने देखा है कि राहु जो है शनि की राशि में विराज चुके हैं, और राहु का भी रंग जो है वो नील वर्णी माना गया है। तो इससे राहु भी प्रसन्न होते हैं, शनि भी प्रसन्न होते हैं, और जगदम्बा जगत जननी महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो इस पुष्प को 7 शनिवार चढ़ाइए, और यदि लक्ष्मी जी के लिए करना है तो वो भी आप 7 शुक्रवार कर सकते हैं। 7 शुक्रवार लक्ष्मी जी के लिए, 7 शनिवार भगवान शनिदेव के लिए। इस पुष्प को जो भी साधक चढ़ाता है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और देवी देवताओं को जिस रंग के वस्त्र पसंद है या जिस रंग के पुष्प आदि चढ़ाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, उस प्रकार से यदि हम चलते हैं तो हमें विशेष लाभ मिलेगा। और इस अपराजिता की बेल को, लता को हमें अपने घरों के अंदर भी जरूर लगाना चाहिए। जिन घरों में अक्सर नाना भांति का कलेश रहता है, कुप्रभाव सा रहता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, धन संपत्ति की कमी रहती है, या घर में मनमुटाव ज़्यादा बना रहता है, लक्ष्मी स्थिर वास नहीं कर पाती, तो उन्हें विशेष दिशा में इनकी बेलों को लगाना चाहिए। उसके लिए आप हमारा पहला वाला एपिसोड इसका ये अपराजिता को लेकर के देख लें। नहीं तो फिर इन लताओं को उत्तर दिशा में लगाने से भी बहुत सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। घर का वातावरण अलग किस्म का हो जाता है। घर में हम रंग करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, वो भी बड़ा सोच समझ करके करते हैं। आजकल तो कॉम्बिनेशन हर चीज़ में बना करके काम किया जाता है, और वो अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही घर में नाना भांति के पुष्प, नाना भांति की लताएं घर के वास्तु को भी सौम्य बनाती हैं और आपके भाग्य का वर्धन करती हैं। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। लक्ष्मी स्वरूपा भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना करते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिकली उपाय हैं, ये सब रियल उपाय हैं। इन सब उपायों में भगवान की साधना छिपी है। आप श्री सूक्त पढ़ें, कनकधारा पढ़ें, शनि स्तोत्र पढ़ें, शनि मंत्र पढ़ें, है ना भगवान की साधना।
तो साधना आराधना कभी विफल नहीं जाती। इसलिए जादू टोने टमकों के चक्कर में ना पड़ के भगवान की श्री साधना आप करना प्रारंभ करें, भगवान का जप तप करना प्रारंभ करें और कुछ विशेष द्रव्यों के साथ, पुष्पों के साथ, तो आनंद अलग ही आता है। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।